बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 का हम प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं, जिसके अनुसार सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वृत्त जिसका केंद्र O है, इसका व्यास हम मान लेते हैं कि PQ है। ये क्रमशः P तथा Q बिंदु पर ये व्यास के सिरे हैं क्रमशः। और इसके बाद यदि हमने AB तथा CD वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रखें, तो इस प्रकार से व्यास के सिरों पर P तथा Q पर क्रमशः स्पर्श रेखाएं AB तथा CD हैं। अब जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB और CD जो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। चलिए अब सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं उत्पत्ति के लिए कि व्यास PQ केंद्र व्यास PQ केंद्र O से होकर जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कोण APQ ये 90 अंश का होगा। अब ये 90 अंश का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PQ लंब है इस AB पर। तो जैसा हमने आपको अभी प्रमेय बताया 10.1, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि चूंकि PQ लंब है AB पर, इसलिए हम इसे समीकरण 1 नंबर दे देते हैं। DQP ये भी 90 अंश का है। ये आपने देखे APQ 90 अंश का है ये, और DPQ भी 90 अंश का, तो इसे हम लिख लेते हैं। तथा कोण DQP बराबर 90 अंश, चूंकि ये PQ इस CD पर लंब है, तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि PQ CD स्पर्श रेखा पर लंब है। इसे हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। दोनों पक्ष में हम देख रहे हैं कि दोनों में जो कोण है वह 90 डिग्री के बराबर हैं। ये भी 90 डिग्री के बराबर है ये कोण P, और Q कोण भी 90 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जब दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, तो 1 व 2 की तुलना से 1 व 2 की तुलना से यहाँ हम देखेंगे कोण APQ बराबर होगा कोण DQP के। अब जब दोनों कोण आपस में बराबर हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस पे एक रेखा इस तरीके से खींची जाती है, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक, तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम ये एकांतर कोण है। और जब हम देखते हैं कि दो रेखाओं में एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो हम लिखेंगे AB समानांतर है CD के। तो इस प्रकार से हमने इसे सिद्ध कर लिया कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो बच्चों, ये था प्रश्न क्रमांक 4। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।